Hello friends, once again you all are welcomed on the channel Tribe Education. Friends, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने कुछ मॉडल वर्ब्स को देखा था। आज भी हम दो ऐसे मॉडल वर्ब्स की डिस्कशन करेंगे जिसका यूज आप काफी टाइम करते हैं, इसकी जरूरत होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक कंफ्यूजन सी क्रिएट होती है या यूज में गलतियां हो जाती है। तो हम आज सीखेंगे कि किस तरह से इन मॉडल वर्ब्स का हम यूज करें। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो मॉडल वर्ब है वो है कैन। देखिए, कैन का यूज जो है, इसका यूज होता है पावर, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। दैट मीन्स अगर प्रेजेंट टाइम के अंदर किसी भी तरह का पावर दिखलाना चाह रहे हैं, आप एबिलिटी या कैपेसिटी दिखलाना चाह रहे हैं, तो आप उसको मॉडल वर्ब कैन से दिखला सकते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल हमने एक सेंटेंस लिया, आई कैन डू दिस सम। मान लीजिए कि आपको कोई सम दिया गया और सम को देखते ही आपको ऐसा लगा कि आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप कर सकते हैं। तो उस केस में आपको मॉडल वर्ब कैन का यूज करना है। तो दैट मीन्स इस सेंटेंस के अंदर जो है कहीं ना कहीं एबिलिटी दिखलाई गई है। सिमिलरली चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, द टीम कांट विन द मैच। देखिए सेंटेंस है द टीम कैन नॉट विन द मैच, मतलब हुआ कि टीम मैच को नहीं जीत सकती है। तो अब देखिए हम यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि टीम के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इस मैच को जीत सके। तो यहां पर नेगेटिव में हमने जो है दिखलाया है सेंटेंस को। आप इसी तरह से पावर एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर इसी तरह से कैपेसिटी एक्सप्रेस हो सकती है। चलिए पावर कैसे ये दिखलाएगा, चलिए इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा सी कैन बाय दिस कार। गौर कीजिए, सेंटेंस के अंदर हमने कैन मॉडल वर्ब का यूज किया है और इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि वह इस कार को खरीद सकती है। दैट मीन्स उसके अंदर इतना पावर है, दैट मीन्स उसके पास इतने पैसे हैं कि वो इस कार को खरीद सकती है। तो आप पावर दिखलाने के लिए भी कैन का यूज करेंगे। ठीक उसी तरह से कैपेसिटी। देखिए एक एग्जांपल हमने लिया, दिस बॉटल कैन होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। दैट मीन्स इस सेंटेंस के अंदर कहना चाहा हमने कि यह बोतल 1 लीटर पानी को होल्ड कर सकता है। मीन्स यहां पर कैन जो है वो कहीं ना कहीं बॉटल की जो कैपेसिटी है उसको दिखला रहा है। तो जब भी आपको एबिलिटी, कैपेसिटी या फिर पावर को शो करना हो तो आप उस केस में मॉडल वर्ब कैन का यूज करें। कैन का चलिए एक दूसरा यूज जो है वो है टू सीक परमिशन फ्रॉम यंगर्स। मतलब है कि अगर आपको अपने से किसी छोटे से परमिशन लेनी हो तो उस केस में आप कैन का यूज कर सकते हैं। गौर कीजिए, आपने मे का यूज पढ़ा था, तो मे के यूज में क्या था कि उसका यूज होता है टू सीक परमिशन फ्रॉम एल्डर्स। जो हमसे बड़े हैं, अगर उनसे किसी तरह की परमिशन लेनी हो तो उस केस में हम कैन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, वहां पर हमें मे का यूज करना पड़ेगा। लेकिन कोई यंगर है, कोई आपसे छोटा है या फिर इक्विवेलेंट भी है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, तो आपको उससे अगर किसी तरह के परमिशन लेने की बात आ रही है तो उस केस में आप निश्चित रूप से कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, कैन आई टेक योर प्लेन, कैन आई टेक योर पेन। गौर कीजिए, इस सेंटेंस में मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन है, आप उससे पेन मांगना चाह रहे हैं, तो वो चूंकि आपसे छोटा है तो यहां पर आपको मेक के यूज की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कैन आई टेक योर पेन। या फिर देखिए, कैन आई मीट यू इन द इवनिंग। हो सकता है आपने किसी फ्रेंड से ऐसा कहना चाहा कि क्या मैं तुमसे शाम में मिल सकता हूं। तो गौर कीजिए, फ्रेंड जो है वो आपका करीब करीब इक्विवेलेंट होता है। तो इस केस में आप जो है कैन का ही यूज करें। तो ये सेंटेंस हमारा बना कि कैन आई मीट यू इन द इवनिंग। कैन का जो एक तीसरा यूज है वो है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। देखिए, यूं तो पॉसिबिलिटी को हम में या फिर माइट मॉडल वर्ब से हम एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कई बार हम पॉसिबिलिटी को कैन से भी डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए, सेंटेंस के अंदर
अगर एनीवन का यूज हुआ हो, सेंटेंस के अंदर अगर एनीवन आ रहा हो, तो उस सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दिखलाने के लिए आप कैन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं और आप उसमें इसी मॉडल वर्ब का यूज भी करें। तो देखिए, एनीवन कैन हेल्प यू, दैट मीन्स इस सेंटेंस में हमने कहना चाहा है कि कोई भी तुम्हारी हेल्प कर सकता है, कोई भी तुम्हारी मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमने पॉसिबिलिटी दिखलाने की कोशिश की है कि ये पॉसिबल है कि तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है उसमें कोई भी तुम्हारी मदद कर सकता है, तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक दूसरा सेंटेंस है, एनीवन कैन लाइक योर स्टोरी। मान लीजिए कि आपने कोई स्टोरी लिखी, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई भी उस स्टोरी को पसंद कर सकता है। तो इसमें चूंकि पॉसिबिलिटी या संभावना दिखलाई गई है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आपको पॉसिबिलिटी दिखलाने के लिए मे का यूज करना है, लेकिन अगर सेंटेंस जो है इसके अंदर एनीवन आ चुका है तो आप जो है उस सेंटेंस के अंदर कैन से भी पॉसिबिलिटी दिखला सकते हैं। अब हम लेते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। देखिए, कैन जो है उसका पास्ट फॉर्म जो है वो है कुड। तो अब देखेंगे कि हम कुड का यूज जो है किस तरह से करेंगे। तो देखिए, जो भी पावर है, एबिलिटी है या फिर कैपेसिटी है, इसको अगर आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर रखना है, प्रेजेंट टाइम को डिनोट करते हुए कहना है, तो आपको कैन का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर इसी को हम पास्ट में कहना चाहें तो उस केस में आपको कैन को छोड़ करके कुड का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए ये कैसे बनेगा। एक सेंटेंस हमने लिया कि माय ग्रैंडफादर कुड लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट व्हेन ही वाज यंग। देखिए, इस सेंटेंस का जो मतलब है, इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं पास्ट एबिलिटी को दिखलाया गया है कि मेरे ग्रैंडफादर 100 kg का वेट उठा सकते थे जब वो यंग थे। दैट मीन्स नाउ ही इज नॉट यंग, सो ही कांट लिफ्ट वेट ऑफ 100 kg। तो आपको यहां पर यही देखना है कि अगर पास्ट अगर एबिलिटी जा रही है तो आपको उस केस में निश्चित रूप से कुड का यूज करना है। चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं। लाइक ही आस्क्ड मी इफ आई कुड परचेज अ कार। देखिए, इस सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं पास्ट पावर को दिखलाया गया है और मतलब है इस सेंटेंस का कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक कार खरीद सकता था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि फर्स्ट क्लाउज का जो भी वर्ब है वो अगर पास्ट में जा रहा है तो आगे आप कैन न लगा करके वहां पर कुड का यूज करें और उसी से जो है वो पास्ट एबिलिटी दिख जाएगी। कुड का जो दूसरा यूज है और वो है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। देखिए, चूंकि कुड जो है कैन का पास्ट टेंस है तो जाहिर है इनके जो एक्शंस है वो पास्ट एक्शंस को ये ज्यादा शो करते हैं। तो हमने कहा कि अगर पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखलानी हो तो उस केस में भी आप कुड का ही यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। एक सेंटेंस है कि इफ आई हैड मनी, गौर कीजिए ये पास्ट टेंस में है। इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ फ्लैट। हमने कहना चाहा कि अगर मेरे पास पैसे होते इन पास्ट तो मैं एक फ्लैट खरीद सकता था। दैट मीन्स उस सिचुएशन में मतलब हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने फ्लैट नहीं खरीदा। तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अगर होते तो जाहिर है मैं उसको जरूर खरीदता, लेकिन नहीं थे और मैंने उसे नहीं खरीदा। या फिर देखिए, ही कुड हेल्प यू इफ यू सेड। सेंटेंस का मतलब हुआ कि वह तुम्हारी हेल्प कर सकता था अगर तुम उसको कहते। पॉसिबिलिटी दिख रही है कि भाई कहते तो मे भी कि वो तुम्हारी हेल्प करता उस समय, लेकिन तुमने उससे नहीं कहा इसलिए उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की। तो फ्रेंड्स, आपको पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखलाने के लिए या फिर आपने देखा कि पास्ट के अंदर जो पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी है इनको शो करने के लिए कुड का यूज करना है। साथ में देखिए, कई बार क्या होता है कि हम सेंटेंस को पोलाइट बनाना चाहते हैं तो उस केस में जो है हम कुड मॉडल वर्ब का यूज करके उसको बना सकते हैं। यूं तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कई सारे हमारे पास तरीके हैं। आप प्लीज से भी सेंटेंस को पोलाइट कर सकते हैं। आपने वुड में पढ़ा होगा, आप वुड से भी सेंटेंस के अंदर पोलाइटनेस दिखला सकते हैं। आप कुड से भी सेंटेंस के अंदर पोलाइटनेस दिखला सकते हैं। तो देखिए कैसे। हमने कहना चाहा कि कुड यू गिव मी सम मनी। गौर कीजिए,
आप किसी से कुछ मनी लेना चाहते हैं डायरेक्टली, अगर आप कैन से अगर इसको बनाते हैं तो उसमें रूडनेस आ जाती है। अगर उस बंदे को अगर हेल्प करने की देने की इच्छा भी होगी तो उस केस में हो सकता है वो मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक रूडनेस दिख रही है। लेकिन आप कैन को हटा करके अगर कुड का यूज करते हैं तो सेंटेंस के अंदर पोलाइटनेस आ जाती है। तो देखिए, कुड यू गिव मी सम मनी, दैट मीन्स क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे। तो यहां पर कुड से सेंटेंस के अंदर पोलाइटनेस है, एक रिक्वेस्ट है। ठीक उसी तरह से कुड यू हेल्प मी, देखिए अगर हमने कहा कैन आई हेल्प यू, कैन यू हेल्प मी, तो ये जो सेंटेंस बन रहा है कैन यू हेल्प मी, तो उसमें एक रूडनेस दिख रही है। लेकिन जैसे ही हमने कैन को कुड के अंदर चेंज किया तो एक पोलाइटनेस आ गई, एक रिक्वेस्ट आ गया और वो सेंटेंस बना कुड यू हेल्प मी। एक चीज जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, पॉइंट आउट करूंगा, जहां अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, वो देखिए क्या है कि अगर आप कैन के बाद नॉट लगाते हैं तो कैन नॉट जो होगा, कैन नॉट इज कंसिडर्ड अ सिंगल वर्ड, मतलब कैन नॉट को सिंगल वर्ड माना जाता है। इसीलिए आप कैन नॉट लिखते समय जो है किसी तरह का गैप न रखें। लेकिन जब आप कुड नॉट का यूज करते हैं, आप लिखते हैं कुड प्लस नॉट, दैट इज कुड नॉट, तो कुड नॉट जो है ये 2 वर्ड्स काउंट होता है। और आप जब भी कुड नॉट लिखेंगे तो जाहिर है उसके बीच आपको गैप रखना पड़ेगा। अगर आप गैप नहीं रखेंगे तो यहां गलत हो जाएंगे, या फिर कैन नॉट के बीच अगर आप गैप देंगे तो फिर गलत हो जाएंगे। हाँ, जब आप शॉर्टन फॉर्म में उसको लिखते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, तो उस केस में तो फिर आपको गैप डालने की जरूरत नहीं है। जैसे कैन नॉट को आप कांट लिखते हैं या फिर कुड नॉट को कुडंट लिखते हैं, तो उस केस में यहां पर स्पेस की जरूरत नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।